हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के सबसे अधिक महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं लेखक और उनकी रचनाओं की ओर। वीडियो में अंत तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, प्रथम लेखक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती और ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामायनी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलते हैं अगली हेडिंग पर, जो हमारे लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी। उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवाश्रम या सेवा सदन, प्रेमाश्रम इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेमाश्रम और सेवा सदन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं पद्मावट, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम इत्यादि इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रट लीजिए विद्यार्थियों और आगे बढ़ते हैं। विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना पंचतंत्र है, जिसे हम बचपन में कक्षा 4-5 वाली क्लास में पढ़े थे। चलते हैं और अगले प्रश्न पर। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार वीथी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादि इनकी प्रमुख फेमस रचनाएं हैं। चलते हैं अगली हेडिंग पर। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र इत्यादि इनकी फेमस रचना है। और आपका समय ज़्यादा न लेते हुए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देवकी नंदन खत्री जी की प्रमुख रचना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता इनकी प्रमुख रचना है। चलते हैं अगली हेडिंग पर, जो हमारे अगले लेखक श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। इन्होंने लिखा है अधिकिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलते हैं अगली हेडिंग पर और आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए बच्चों। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चंद्र बरदाई की प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। क्या है प्यारे बच्चों? पृथ्वीराज रासो। अगली हेडिंग। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचना मैला आंचल है। क्या है? मैला आंचल। चलते हैं और आगे। हेडिंगों के इसी क्रम में वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। तो मृग नैनी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, अधिक बार परीक्षा में पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं। कबीर की प्रमुख रचनाएं बीजक है। क्या है? बीजक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं यामा, रश्मि इनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना है, जो अधिक बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, अनामिका एवं परिमल इत्यादि इनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और आगे बढ़ते हैं। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। केशवदास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये दोनों रचना अधिक बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछी गई हैं। और आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग में। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं उर्मिला,
उर्मिला इनकी प्रमुख रचना है। एक ही इनकी सबसे अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना थी जिसे हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। चलते हैं अगले शीर्षक पर। श्री वृंदालाल वर्मा की प्रमुख रचना क्या है? मृगनयनी। मृगनयनी इनकी प्रमुख रचना है। अगले चरण में यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। दादा, कामरेड, झूठा, सच, ये दोनों इंपॉर्टेंट रचना है। एक इनकी और महत्वपूर्ण रचना है दुख का अधिकार। और आगे बढ़ते हैं। दुख का अधिकार इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रचना थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे और बढ़ते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूर पच्चीसी, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से सूरसागर पर इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचना प्यारे बच्चों, चिदम्बरा, वीणा, स्वर्णधूली, युगवाड़ी, ग्राम्या और बूढ़ा चांद। बूढ़ा चांद पर, कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार मिला था। एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट करके रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए। चलते हैं अगले चरण पर। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं। मधुशाला, क्या बोलूं क्या याद करूं, मधुकलेश, मधुकलेश नहीं होना चाहिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, मधुकलश होना चाहिए। मिसप्रिंट सबसे हो जाती है। गलतियाँ विकास की प्रथम शिखर होती हैं। तो और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हरिवंश राय बच्चन की हम प्रमुख रचनाओं के बारे में हम तुरंत जाने। मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलश। अगले चरण में मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं भारत भारती, साकेत, जयद्रथवध, पंचवटी इत्यादि। इसमें से और जोड़ दें यशोधरा। यशोधरा भी अधिक बार पूछी गई रचना है, इसे भी नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं और अधिक महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने रेणुका नामक कृति रची। ओंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी, रसवंती, चक्रवाल, हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत और इसी के साथ साथ परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें और इनकी रचना इतिहास के आंसू, बापू, धूप और छाँव, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं इत्यादि इनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। और आगे अगले शीर्षक पर चलते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। निहार, निर्जा, दीपशिखा, सांदगीत, यामा, रश्मिरथी और सप्तपर्णा, संधिनी, आधुनिक कवि इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलते हैं और अगली चरण पे। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, अंधा युग है प्यारे बच्चों। अंधा युग अधिक बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और इसी के साथ साथ हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता। चलते हैं अगले लेखक पर और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी प्रमुख रचना है अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता और इसी के साथ साथ कबीर, कुटज, सूरदास, साहित्य लहरी, अनामदास का पोथा और इनकी रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क,
कालिदास की ललित योजना, अनामदास का पोथा पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो अधिक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चलते हैं और अगली हेडिंग पर, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं जैसे हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचना है जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे और शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पर। भारत माता की जय।